हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में बिहार अमीन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है जो कमेंट बॉक्स जो स्टूडेंट किए हैं उसको डाउट क्लियर करेंगे और साथ ही में ये बताएंगे कि आपका जो रैंक है किस तरह से मेरिट लिस्ट जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो कितने रैंक तक आपको मिल सकता है और किस तरह से मिल सकता है, क्या प्रोसेस है, वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितने सीट है। सबसे पहले वो जानेंगे। तो सामान्य में है, देख लीजिए ये सभी यहाँ पर आप सीट देख सकते हैं। पहले सीट आप देख लीजिए, सभी का सीट यहाँ पर है और टोटल सीट मेरा इतना है। ठीक, अब चलिए कि मान लिए, चलिए एक एग्जांपल से समझाते हैं कि मान ले कोई बीसी का लड़का है। ठीक ठीक, और वो बीसी कैटेगरी में भी उसका जो रैंक है वो 100 है। ठीक, और वो जनरल कैटेगरी में भी क्वालिफाई किया है और उसका रैंक 200 है। ठीक, तो बीसी और यूआर दोनों कैटेगरी में वो क्वालिफाई किया है और उसका रैंक इतना इतना है। लेकिन यूआर में देख लीजिए 400 सीट है, 433 है। तो ये लड़का है जो कि यूआर में क्वालिफाई कर रहा है, इसको यूआर में हो जाएगा, यूआर से ये जॉब ले लेगा तो इसका जो बीसी का जो सीट है वो खाली रह जाएगा, ये दूसरे लड़के के पास चला जाएगा। तो ऐसा मत खुद सोचिए कि अगर आपका रैंक जैसे बीसी का लड़का 143 है, अगर इससे ज़्यादा भी आ रहा है तो आप उम्मीद रखिए, क्योंकि कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें छटेंगे और साथ ही में आपका जो कुछ बच्चे हैं जो कि अच्छे रैंक लाए होंगे, बीसी हो चाहे ईबीसी हो या एससी एसटी जो भी हो, वो कुछ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जो तेज़ होते हैं, वो अच्छे नंबर अच्छे रैंक लाए हैं तो वो सीधे जनरल में चल जाएंगे, जनरल कैटेगरी में चल जाएंगे। उनका जो सीट है बीसी वगैरह का वो खाली हो जाएगा और जो दूसरे बच्चे हैं वो उसमें बीसी जो कैटेगरी है ईबीसी कैटेगरी है उसमें चले आएंगे। चलिए ये बात आप लोग समझ गए होंगे। उसी तरह से चलिए डिस्कस कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी के बारे में। फीमेल कैटेगरी में भी सेम चीज़ है। पहले आप देख लीजिए, अगर आपका कैटेगरी में यूआर से क्वालिफाई किए हैं या जो भी है बीसी से क्वालिफाई किए हैं और फीमेल बीसी से क्वालिफाई किए हैं, तो वो पहले जो जनरल है वो जनरल में फ़ाइट करेगी। उसके बाद अगर उसमें नहीं हुआ तब जो उनका अपना कैटेगरी है फीमेल कैटेगरी, जो उनका अपना कैटेगरी है, जो उनके लिए सीट रिजर्व है, महिलाओं के लिए जो सीट रिजर्व है, तब वो अपने कैटेगरी में फ़ाइट करेगी। पहले यहाँ पर जो भी जनरल कैटेगरी में देख लीजिए, जनरल कैटेगरी में अभी रिजल्ट आया है, लगभग सभी बच्चे हैं जो कि जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं। ठीक, और जो अच्छे नंबर लाए हैं वो जनरल कैटेगरी से ही नौकरी लेंगे और जो उनका कैटेगरी है बीसी ईबीसी जो भी है उनका सीट उसमें दूसरे बच्चे को शामिल किया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बता दे रहे हैं, यहीं पर आप देख लीजिए कि अगर आप यूआर से हैं, यूआर यूआर मेल यहाँ पर लिख देते हैं। यूआर मेल मतलब अगर आप यूआर है और पुरुष है तो अगर आपका रैंक 500 तक है या 500 से थोड़ा अधिक भी है तो आपके जो जॉब है होने की पूरी संभावना है। साथ में यूआर महिला के लिए उनका अगर आप 300 के आसपास आपका रैंक आ रहा है तो आप भी रेस में है पूरी तरह से। अब चलिए देख लेते हैं बीसी का, देख लेते हैं बीसी अगर मेल है, अगर उनका रैंक जो बीसी है पिछड़ा वर्ग है, अगर उनका रैंक 200 के आसपास है तो वो भी अभी रेस में बरकरार है। साथ में बीसी जो वोमेन है, अगर उनका रैंक 100 के आसपास है तो वो भी रेस में है। ये बीसी का हो गया, मेल और फीमेल दोनों का। अब चलिए ईबीसी का देख लेते हैं। ईबीसी मेल यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ईबीसी मेल में
जो स्टूडेंट 300 के आसपास या 300 से ज़्यादा सीट हाँ 300 के आसपास ला रहे हैं ईबीसी में, अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग है उसमें अगर मेल 300 के आसपास आपका रैंक है तो आप पूरी तरह से रेस में हैं। और साथ में ईबीसी वोमेन का देख लेते हैं। ईबीसी जो वोमेन है उनका आप 200 के आसपास रैंक है तो आप पूरी तरह से रेस में हैं। अब चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं एससी का। और एससी का देख लीजिए, मेल, एससी मेल लिख दे रहे हैं यहाँ पर। एससी मेल में अगर 200 के आसपास आपका रैंक है तो आप पूरी तरह से रेस में। ये आपका कैटेगरी वाइज हम बता रहे हैं, आपका कैटेगरी में जो रैंक है यूआर वाला आप मत गिन लीजिएगा इसमें, ठीक ना। हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज रैंक बता रहे हैं। एससी कैटेगरी मेल में अगर आपका इतना आ रहा है 200 के आसपास तो आप रेस में बिल्कुल हैं। यूआर वाला और यूआर में भी अगर आप क्वालिफाई किए हैं, आपका रैंक है, तो आप यूआर में अभी मत गिनिए। अब हम सिर्फ यहाँ पर कैटेगरी वाइज कैटेगरी में ही बता रहे हैं। तो अगर जो फीमेल है उनका कैटेगरी एससी कैटेगरी फीमेल में अगर उनका रैंक लगभग 50 के आसपास है तो उनकी होने की पूरी संभावना है, पूरी तरह से रेस में है, ठीक। ये हम कैटेगरी वाइज बता रहे हैं अभी फीमेल के लिए। और फीमेल जो है वो कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी में भी क्वालिफाई किए हैं, साथ में जो यूआर का भी कट ऑफ पार किए हैं। अब चलिए देख लेते हैं एसटी का। एसटी का जो एसटी मेल, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये कैटेगरीज वाइज रैंक मैं बता रहा हूँ, कैटेगरी वाइज। जनरल वाला आप मत समझ लीजिएगा, ठीक ना। जनरल में आपका रैंक बहुत आगे चला जाएगा, बहुत मतलब 500, 600, 1000 ऐसे चला जाएगा। तो आप कैटेगरी रैंक को देखिए पहले, सबसे पहले कैटेगरी रैंक को देखिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले कैटेगरी रैंक को देखिएगा। जो एसटी है, मेल है, एसटी मेल में देख लीजिए। एसटी में आपका जो सीट है वो लगभग काफ़ी कम है। जो अनुसूचित जनजाति हैं उनका जो सीट है काफ़ी कम है। और बच्चे लोग भी जो एसटी से हैं वो काफ़ी कम ही क्वालिफाई किए हैं। तो अगर एसटी मेल हैं, अगर आपका जो रैंक है 50-60 के आसपास आ रहा है तो आप आराम से निश्चित रहिए, आपका आराम से हो जाएगा। साथ में एसटी महिला है तो उनका तो 2 ही सीट है महिला का, तो वो दूसरे कैटेगरी में भी क्वालिफाई कर जाएगी। और इसमें एसटी से बहुत कम ही बच्चे हैं जो कि क्वालिफाई किए हैं, सो वहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस में देख लीजिए और दिव्यांग वगैरह देख लीजिए। दिव्यांग, पहले ईडब्ल्यूएस देख लेते हैं क्या है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका जो रैंक है मेल में वो लगभग आपका 200 के आसपास आ रहा है मेल। पहले हम फिर से बोल रहे हैं, ईडब्ल्यूएस ये कैटेगरी का रैंक है, ठीक ना, 200 मेल। और फीमेल का अगर आप है 100 के अंडर में, 100 के अंदर में है तो ये फीमेल का है, फीमेल के लिए है। तो आप पूरी तरह से रेस में आपकी होने की पूरी तरह से पूरी संभावना है। चलिए अब देख लेते हैं, इस सेनानियों के लिए है और दिव्यांग के लिए 68 है। तो लगभग अगर आप 100 के आसपास हैं, अगर आप 100 के आसपास आपका रैंक आ रहा है तो आराम से निश्चिंत रहिए। ज़्यादा इसमें क्वालिफाई भी नहीं बच्चे किए हैं। और जो स्वतंत्र सेनानी है वो 30 सीट है। तो अगर आपका 50 तक आ रहा है रैंक, इसमें इस कैटेगरी में, आप जनरल में मत गिनिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूआर के कटअप भी पार किए हैं। क्योंकि यूआर का जो कटअप है मात्र 36 नंबर है। तो यूआर के कटअप दिया गया है। और जब यूआर के कटअप आप देखिएगा, जैसे दिव्यांग है उसका जो दिव्यांग में कैटेगरी देखिएगा तो 50 रहेगा, लेकिन जब यूआर
यूआर का उनका कैटेगरी देखिएगा तो 1000 पार रहेगा, 1000 2000 तक रहेगा, क्योंकि 36 नंबर ही जो यूआर का कट ऑफ है वो 36 नंबर ही है। तो बहुत सारे बच्चे पास कर गए होंगे। सो अब ये बात को आप समझ लीजिए। चलिए अब कुछ डाउट देख लेते हैं, जो भी कमेंट किए हैं उनका देख लेते हैं। अमीन का अनुभव, अमीन अगर आप जहां पर अमीन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं जिस ऑफिस में, वहां से आपका अमीन का जो अमीन का जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है वो बनेगा। अगर आप फॉर्म भरते समय अमीन का एक्सपीरियंस नो किए होंगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, आप ये डॉक्यूमेंट आपके लिए नहीं है। ये डॉक्यूमेंट उनके लिए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अभी काम कर रहे हैं अमीन में, ठीक। और आप फॉर्म भरते समय उन्होंने बोला था कि फॉर्म में यस नो करना था, तो वो यस किए हैं तो उनको 20 से 25 नंबर मिले हैं। तो उनको प्रमाण पत्र दिखाना होगा, अगर वो नहीं दिखाएंगे तो उनका ये रद्द कर दिया जाएगा, उनका छांट दिया जाएगा। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म भरते समय अमीन एक्सपीरियंस में यस किए हैं उनके लिए सिर्फ ये है, ठीक ना। और जो नो किए हैं उनके लिए ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आप चिंता मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इनका क्वेश्चन है कि जो कैंडिडेट अपने कैटेगरी से शॉर्ट लिस्ट हुए थे फर्स्ट राउंड में, पीटी का बात कर रहे हैं, पीटी में देख लीजिए एग्ज़ाम नहीं हुआ था लेकिन आपका 12th का मार्क्स प्लस अमीन का एक्सपीरियंस मार्क्स जोड़कर रिजल्ट दिया गया था। तो उसमें भी बहुत स्टूडेंट है जो यूआर जनरल में जो बीसी थे, बीसी स्टूडेंट थे, लेकिन वो जनरल में क्वालिफाई किए थे, जनरल कैटेगरी में उनका जनरल कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आया था, इसलिए वो जनरल कैटेगरी में चले गए थे। तो उनका जो फर्स्ट राउंड हुआ था उसको कोई लेना देना नहीं, उसका मार्क्स इसमें जुटा ही नहीं है। आपका जो मेरिट लिस्ट बना है, ये जो मेरिट लिस्ट बनाया गया है, आपका रैंक दिया गया है, वो फर्स्ट राउंड का जो आपका पीटी का मार्क्स इसमें जुटा ही नहीं है, वो सिर्फ आपका पास करने के लिए था। ये जो बना है सीबीटी का आपका एग्ज़ाम का जो मार्क्स है और साथ में जो अमीन का जो एक्सपीरियंस मार्क्स है वो जोड़ के ये बनाया गया है। तो फर्स्ट राउंड वाला आप जनरल में क्वालिफाई किए थे या बीसी में क्वालिफाई किए थे, उससे कोई लेना देना नहीं है। और एक अब बात और बता दे रहे हैं, जो यूआर जो जनरल में कट ऑफ पार किए हैं, तो देख लीजिए आपका 2 कैटेगरी दिया गया होगा, आपका रैंक एक यूआर में और एक आपका जो कैटेगरी होगा बीसी होगा चाहे ओबीसी। तो अगर यूआर में जनरल में आपका रैंक अच्छा है तो आप जनरल से ही जॉब लीजिएगा, ठीक ना। अगर जनरल में आपका नहीं हुआ तब आप अपने कैटेगरी में जाकर फाइट कीजिएगा, तब आपके अपने कैटेगरी से आपका जॉब मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या डाउट है। नेक्स्ट डाउट, अच्छा ये तो ये बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस वाला का इतना, हाँ तो इनको तो फ़ायदा मिला ही है, एक्सपीरियंस वाले को बहुत प्रेफरेंस मिला है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जो यूआर का जो कट ऑफ मार्क है वो 36 नंबर है, 36 से जो भी ज़्यादा नंबर लाए हैं वो यूआर कैटेगरी जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जॉब हो जाएगा, ठीक ना। देख लिए इनका रैंक बहुत आगे है, बहुत काफ़ी है। अपने जो कैटेगरी है जो आपका जो भी हो, बीसी ईबीसी एससी एसटी, ठीक ना, उसमें आप फाइट कीजिएगा और साथ ही जनरल से फाइट कीजिएगा। लेकिन आपका जो रैंक है वो काफ़ी ज़्यादा है, सो आप उम्मीद रख सकते हैं। देख लीजिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़रूर जाइएगा। नहीं, कैटेगरी रैंक मेल फीमेल मिलाकर नहीं दिया है। देख लीजिए फीमेल का जो फीमेल लोग हैं उनका मान ले बीसी फीमेल है तो उनका अलग से कैटेगरी और उनका अलग से रैंक दिया गया है, ठीक ना। और मेल का अलग से रैंक दिया गया है, ठीक। सो चलिए क्लियर हो गया, फीमेल कैटेगरी के लिए अलग से रैंक दिया गया है, जो भी हो एससी एसटी बीसी ईबीसी। चलिए नेक्स्ट डाउट देख लेते हैं क्या है। ये लिख रहे हैं कि अगर कंबाइंड रैंक है तो फीमेल का रैंक अलग से क्यों दिया गया है, मेल का क्यों नहीं।
फीमेल का जो उनका अपना कैटेगरी है, उनका अपना सीट फिक्स है, तो उसमें उनका अपना रैंक मिलेगा ना। फीमेल कैटेगरी है और जो भी फीमेल स्टूडेंट है उनका सीट फिक्स है अपने कैटेगरी में। उनका 50 सीट है या जो भी सीट है तो उनका तो सीट फिक्स है, तो उस सीट के अनुसार उनका रैंक दिया जाएगा ना। सो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उनके सीट के अनुसार दिया गया है, जो भी रैंक दिया गया है उनका अलग से, और कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। जैसे फीमेल कैटेगरी हो गया, SC ST फीमेल कैटेगरी, तो उसमें उनका अलग से सीट रिजर्व है, इसीलिए उनको अलग से वो रैंक दिया गया है। और क्या है डाउट, चलिए देखते हैं। चलिए राहुल जी सही बताए हैं, देख लीजिए क्या ये बोल रहे हैं, उदाहरण से समझाए हैं। UR अगर इतना रैंक आ रहा है, BC फीमेल अगर इतना है, ठीक ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सिलेक्शन BC फीमेल में हो। देख लीजिए पहले वो अपना जो UR कैटेगरी फीमेल है उसमें फाइट करेगी, ठीक ना। अगर उनका नहीं मिलता है अगर, तो वो फिर अपने कैटेगरी जो उनका कैटेगरी है BC फीमेल या SC फीमेल या ST फीमेल, तो फिर वो अपने कैटेगरीज में फाइट करेगी और अपने कैटेगरी से जॉब लेगी, अपने कैटेगरी में जो उनका रैंक आया है उससे। सो चलिए लगभग सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर पूछिएगा। सो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।